पिता त्यागी की आप सबने वीडियो देखी होगी, अब बहुत बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे खुलासे जो आपको चौंका देंगे। खबर दूसरे डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन जो पहली बात कही गई थी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस खबर को पढ़ने के बाद कि वो सच थी। दरअसल मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, बच्चे के पिता पर इतना ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है कि पूरा परिवार दहशत में डरा हुआ है। ये बात बच्चे के पिता खुद कहते हुए नजर आए द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते वक्त। साथ ही साथ चाचा जिसने वीडियो बनाई थी उन मैडम की जो बच्चों को मार खिलवा रही थी या बच्चे को मार खिलवा रही थी, उनका भी जो बयान है वो इंडियन एक्सप्रेस ने एज इट इज छापा है, यानी कि जैसा का तैसा छाप दिया है। अब आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, गांव के मुखिया लगातार ये बात कह रहे हैं कि जब भी गांव में मीडिया आ रही है उन्हें पसंद नहीं है इस मामले को लेकर, तो वो चाहते हैं कि बच्चे के पिता जो एफआईआर करवाने गए हैं थाने, वो एफआईआर वापस ले ले। साथ ही साथ अगल बगल के जो गाँव हैं उनके भी मुखिया यही बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चे के जो चाचा हैं वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने इसलिए ये फैसला लिया था वीडियो बनाने का क्योंकि मैडम बच्चों को मुस्लिम टारगेट देखकर टारगेट कर रही थी, यानी कि वहां पे जो बच्चे मोहम्मदन थे उसे टारगेट कर रही थी। पूरी खबर क्या है आपके सामने सबसे पहले पढ़ के बताना चाहूंगा। फिलहाल सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चे के पिता मोहम्मद इरशाद की। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन पर काफी ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। उनको अपने फैमिली के फ्यूचर की चिंता है क्योंकि उसी गाँव में रहना है। अब वो शिफ्ट तो हो नहीं जाएंगे दूसरे गाँव, तो नॉर्मल सी बात है अगर वो आपस में ही लड़ने लगेंगे तो कहीं ना कहीं उनको इस बात की चिंता है कि आगे जाकर उनकी फैमिली का फ्यूचर सही होगा कि नहीं होगा, ये सोचने वाली बात है। इसके बाद दूसरी बात कही जा रही है कि प्रेशर बनाने की फैमिली पे, यानी कि बच्चे के पिता पर जिनका नाम मोहम्मद इरशाद है, उन पे कोशिश की जा रही है गाँव के मुखिया की तरफ से। और साथ ही साथ मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की, चाचा का एक नया बयान आया है जो कि द इंडियन एक्सप्रेस के एक नए कहा जा सकता है वेबसाइट में लिखा हुआ है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में लिखा हुआ है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस क्या लिखता हुआ नजर आ रहा है, पूरी खबर आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहूंगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने लिखा हुआ है, कटिंग आपके नीचे लगा दी है। आसपास के गांव के मुखिया का एक समूह चाहता है कि बच्चे के पिता अपनी शिकायत वापस ले ले। वहीं दूसरी तरफ आरएलडी और भीम आर्मी बच्चे के परिवार के समर्थन में आ गए हैं। ये बात फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो है वो लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग चाहते हैं समझौता, हेडलाइन लिखी हुई है, देखिएगा आप, लोग समझौता चाहते हैं उस गांव में। ये जो मसला होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि पूरे देश के सामने आ गया है, जिसपे पूरा देश चाहता है कि बच्चे को इंसाफ मिले, लेकिन गांव नहीं चाहता कि इस बच्चे को इंसाफ मिले। गांव चाहता है कि ये मुद्दा शांत हो जाए। आप क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके आगे मैं दोस्तों आपको पढ़ के बताना चाहूंगा फाइनेंशियल एक्सप्रेस लिखता हुआ क्या दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरनगर जिले के गांव पूरा के मुखिया नरेंद्र त्यागी ने बच्चे के पिता पर दबाव बनाते हुए कहा कि यह अब ड्रामा जो हो रहा है उसे बंद करो। ग्राम प्रधान नहीं चाहते कि गांव में मीडिया के लोग जुटे। पूरा के मुखिया नरेंद्र त्यागी चाहते हैं कि बच्चे के पिता पुलिस स्टेशन जाएं और बताएं कि एफआईआर की जरूरत नहीं है। उन्होंने बच्चे के पिता से कहा है कि मामले को यहीं खत्म करवाओ, नहीं तो तुम्हारे परिवार को भुगतान करना पड़ेगा। अब आप समझिए कि किस तरीके की धमकी दी जा रही है बच्चे के पिता पर। मुखिया का इस तरीके का दबाव है कि आप जाइए और अपनी एफआईआर जो आपने की है उसे वापस ले लीजिए, वरना आपको परिणाम जो है वो भुगतना पड़ेगा। अच्छा नहीं होगा कहा जा सकता है परिवार के लिए अगर एफआईआर वापस नहीं ली गई। इस तरीके का पूरा प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये बात सही है? अगर इसमें दोस्तों रिलीजन भी हटा देते हैं, ये जो पूरा मुद्दा हो रहा है इसमें रिलीजन को साइड कर देते हैं, और सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई टीचर अगर किसी बच्चे को उन्हीं के क्लासमेट से मार खिलवाती तो क्या सही हो जाता है? जिस तरीके से वीडियो में लगातार बच्चा मार खाता हुआ दिखाई दे रहा है और टीचर दूसरे बच्चे को कह रही है कि और जोर से मारो, क्या ये बात सही थी? इसे लेकर एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या इसको लेकर जो गांव के मुखिया है उन्हें आगे नहीं आना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे गांव में बच्चों के साथ इस तरीके का जो बर्ताव हो रहा है हम एकदम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे? इसके आगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा क्या लिखता हुआ अखबार नजर आ रहा है। किसान शिकायत ने शांति बैठक आयोजित की और बच्चे के पिता से समझौता करने और साथ ही साथ एफआईआर को खत्म करने के लिए कहा है। शिकायत की तरफ से भी ये बात कह दी गई है कि जो भी एफआईआर की गई है उसे आप खत्म कर लीजिए। क्या इस तरीके का काम होना सही है? कोई इंसाफ मांगने जा रहा है, अगर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है और लोगों को पता चल जाता है कि आखिरकार मसला क्या था, तो क्या वो गलत हो जाएगा? इसके बाद में दोस्तों आपको चाचा का बयान सुनाना चाहूंगा जो कि इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट फाइनेंशियल एक्सप्रेस में लिखा हुआ है। बच्चे के चाचा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मैं महीनों से स्कूल के निर्माण कार्य में तप्ता मैडम की मदद कर रहा हूं। मेरे पास जेसीबी है और मैं
मजदूर भी लाया हूँ। यानी कि बच्चे के चाचा जो थे वो महीनों से स्कूल के निर्माण में मदद कर रहे थे, जेसीबी उनके पास थी और साथ ही साथ मजदूर जो है वो प्रोवाइड करा रहे थे स्कूल को। इस बीच वो एक दिन मैडम के पास जाते हैं जब वो बच्चों के साथ बैठी होती हैं। और वो आगे क्या लिखा हुआ है इसके बाद मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। इस गुरुवार को मैं एक काम के बारे में महिला टीचर से बात करने गया था और देखा कि वहाँ एक बच्चे को मोहनडन कहकर पीटा जा रहा है। इसके बाद तृप्ता त्यागी ने मेरे भतीजे को बुलाया। उस दौरान के हालात की मैंने वीडियो बनाने का फैसला लिया। यानी कि जब चाचा के भतीजे को बुलाया गया तब उस चाचा ने वीडियो बनाने की सोच ली थी और चाचा ने ये दोस्तों इस बात का भी जिक्र किया है कि वहाँ पर मैडम बच्चों को मोहनडन कहकर पीट रही थी। यानी कि मेंशन करके एक रिलीजन का बच्चों को पीटा जा रहा था स्कूल में। इस बात का जिक्र किया है जो कि द इंडियन एक्सप्रेस लिखता हुआ नजर आ रहा है। अब ये खबर झूठी है या फिर जो खबर गोदी मीडिया चलाते हुए दिखाई दे रही वो झूठी है, या फिर ये कहा जाए कि दोनों में अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। आगे अगर जांच होगी तो पता चलेगा, लेकिन जांच के लिए तो मुखिया दबाव डाल रहे हैं परिवार पे कि जांच आगे ना बढ़े। अब देखने वाली बात यह कि वक्त पे इसे छोड़ दिया जाए या फिर परिवार का साथ जो है वो मीडिया को देना चाहिए। आगे मैं आपको दोस्तों पढ़ के बताना चाहूँगा क्या लिखते हुए नजर आ रहा है द इंडियन एक्सप्रेस। बच्चे के चाचा ने कहा कि ये सब देखकर मैं हैरान हो गया कि वहां मेरे भतीजों को पीटने के लिए उसी के क्लास के बच्चों को एक एक कर बुलवाया जा रहा है। बच्चों को जोरों से थप्पड़ और कमर पर मारने की वजह से वह रो रहा था। यानी कि जब भतीजा रो रहा था चाचा के सामने तो चाचा देख रहा था। ये बात भी उसने अखबार को बताई है, रिपोर्टर को बताई है। और साथ ही साथ आगे एक आखिरी लाइन लिखी हुई है, मामले का वीडियो जो है चाचा ने रिपोर्टर को, जो स्थानीय रिपोर्टर होता है उसको देने का, उसे सेंड करने का जो था वो निर्णय लिया था, भेजने की बात कही और इसको कबूला भी था। इंडियन एक्सप्रेस ये लिखता हुआ दिखाई दे रहा है जो भी चाचा ने कहा। अब आप समझिएगा, एक तरफ फैमिली पे प्रेशर बनाया जा रहा है, पिता पे प्रेशर बनाया जा रहा है, पिता डरे हुए हैं, उनको अपनी फैमिली की चिंता है। दूसरे तरफ चाचा ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने वीडियो को क्यों बनाई थी, उनको ये क्यों लगा कि वीडियो बनानी चाहिए और मैडम को एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि उस दौरान मैम जो है वो एक रिलीजन को टारगेट कर रही थी, ना कि बच्चों को टारगेट कर रही थी। बच्चों को इस वजह से मारा जा रहा था, चाचा की अगर माना जाए, जो द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा हुआ है कि बच्चों को इसलिए मारा जा रहा था क्योंकि वो मुसलमान है। इस वजह से चाचा ने वीडियो बनाना जो था उस वक्त सही समझी। क्या आपके हिसाब से जो भी मैडम ने किया वो सही था? अगर मैम इस तरीके का काम करती है स्कूल के अंदर तो क्या सच में स्कूल रह जाएगा? क्या शिक्षा का मंदिर उसे कहा जाएगा जहां पे डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है, बच्चों को धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारने के लिए कहा जा रहा है? और मैम जो बात कह रही है क्या उसमें सच्चाई है या जो चाचा कह रहे हैं उसमें सच्चाई है? ये मामला सॉल्व हो पाएगा भी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि गांव लगातार प्रेशर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। गांव के मुखिया खुद प्रेशर बनाने की बात कह रहे हैं। अब आप समझिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ द इंडियन एक्सप्रेस ने दोस्तों खबर नहीं लिखी है, कई और न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन इसी बात को कहते हुए, इसी बात को मेंशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, जब किसी बच्चे के साथ गलत होता है तो मुखिया जो है उसका साथ ना देकर उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और मैडम का साथ देते हैं जिन्होंने गलती की है। क्या ऐसे मुखिया को मुखिया रहने का अधिकार है गांव में? और ऐसे मुखिया को मुखिया कहा जा सकता है गांव में? सोचिएगा, क्या आज भी हम देश में न्याय मांगने के लिए जब आगे बढ़ते हैं, हमारे ऊपर प्रेशर बनाने की दूसरे लोग कोशिश करते हैं, वो सही हो जाता है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, मैं बताएगा आपकी विचारधारा क्या है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे कभी भी मुद्दे आपके सामने आते हैं तो उस पर जरूर अपनी बात रखने की कोशिश करिएगा। और साथ ही साथ मैंने आपको जैसा कहा कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।